Hello everyone, this is Priyanka and I welcome you all in the Atomic World channel. So today we will discuss about the Avogadro hypothesis. So let's start. So before discussing the Avogadro hypothesis, so the first question arises, what is hypothesis? Hypothesis का मतलब होता है suggestions, okay? So let us know first the history before the arrival of Avogadro hypothesis. Okay, so why there is a need of Avogadro hypothesis? There was a Swedish scientist named Berzelius. एक स्वीडिश के साइंटिस्ट है जिनका नाम बर्जेलियस था और he gave a generalization in 1811 known as Berzelius hypothesis. उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1811 में अपना एक थ्योरी दिया बर्जेलियस हाइपोथेसिस के नाम से. ठीक है, तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सिमिलर होंगे, सेम होंगे, तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस कंटेन करेंगे इक्वल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो बर्जेलियस ने ये हाइपोथेसिस क्यों दिया? बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू को रिलेट. वो क्या कर रहे थे, वो रिलेट कर रहे थे गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. मीन्स वो गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को, दोनों को क्या कर रहे थे, रिलेट कर रहे थे. व्हाट वाज गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम? इसमें क्या था कि जब भी कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, जो भी गैसेस होंगे वो वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगे. सो लेट अस सी विथ एन एग्जांपल. सो हियर देयर इज अ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एंड द कॉम्बिनेशन फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड. ओके, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस को लिया गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन किया जा रहा. तो H2 + Cl2 gives 2HCl. ठीक है, so according to Avogadro law, means according to Gay-Lussac's law, one volume react with one volume to give, as there is a coefficient 2 volume. यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम, और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है. और ये किसके लॉ के अकॉर्डिंग है? दिस इज अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. सो बर्जेलियस के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, एटम हो गया. 1 atom plus 1 atom gives what? 2 compound atoms. ओके, सो ये था फॉर्मेशन 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. लेकिन बर्जेलियस ने सोचा कि जब 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा. सो लेट अस सी. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. ठीक है, सो हेयर व्हाट, 1 वॉल्यूम वी हैव टू गिव. 1 वॉल्यूम बनाना है तो हाफ वॉल्यूम प्लस हाफ वॉल्यूम, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1 हो गया. सो अकॉर्डिंग टू ना बर्जेलियस, दिस वॉज अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac. ना अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस, half atom plus half atom gives 1 compound atom. So is this possible? As according to Dalton's atomic theory, हमने पढ़ा था कि matter consists of tiny particles, that is called atom, and atom cannot be divisible. मीन्स एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि एटम को डिवाइड किया जा रहा है, एटम को फ्रैक्शन किया जा रहा. सो let us see. In the above reaction, atoms gets fragmented, or you can say fraction of atoms. So this reaction in which fraction of atoms takes place is against the Dalton's atomic theory. Okay, so there was one more Dalton atomic theory, that was, according to this theory, atom is the smallest unit which takes part in a chemical reaction. ठीक है, तो मतलब डाल्टन्स ने बहुत सारी थ्योरीज दी थी, उसमें से एक ये भी थ्योरी था कि एटम ही है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे. ठीक है, और ये भी था कि एटम ही है जो उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. मीन्स एटम इज़ नॉट डिस्ट्रक्टिबल, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनड. ठीक है, सो क्या होगा, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया.
यहाँ पे बर्जीलियस और डाल्टन्स की थ्योरी के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया. So to solve this problem of conflict between the Dalton's atomic theory and Berzelius hypothesis, Avogadro hypothesis came. तो चलिए देखते हैं कि एवोगाड्रो ने क्या कहा. एवोगाड्रो ने सजेस्ट किया कि उन्होंने कहा कि मैटर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज़ एटम्स एंड द सेकेंड वन इज़ मॉलिक्यूल्स. ओके, जो एटम होते हैं उनके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मतलब कि वे लोग फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं. लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होता है उनके पास फ्रीली एग्जिस्टेंस होता है, वे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टडी नाउ एवोगाड्रो हाइपोथेसिस. सो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे सिर्फ वन वर्ड का चेंजिंग हुआ. क्या बर्जीलियस हाइपोथेसिस में मैंने क्या पढ़ा था हमने कि वहाँ पे एटम्स होते, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एटम्स था, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स कंटेन. और एवोगाड्रो ने क्या किया, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दिया, एज एटम्स कैन नॉट बी फ्रैक्शनड. ठीक है, मीन्स अंडर सिमिलर कंडीशंस और टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर सिमिलर रहता है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, so mathematically we can see V is directly proportional to N. So where V is equals to volume of gas and N is equals to number of molecules. So now let us see an example to crystal clear this concept. If we enclose equal volumes of three gases, अगर हम लोग equal volumes of three gases को enclose मतलब बंद कर देते हैं, like hydrogen, oxygen, chlorine, in three different container having the same capacity, और जिसके पास तीनों के पास क्या है, सेम कैपेसिटी है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. और तीनों की क्या कंडीशंस, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर भी क्या है, तीनों की तीनों सेम है. तो क्या होता है, चलिए देखते हैं. तो रिजल्ट क्या आता है, वी विल फाइंड दैट ऑल द फ्लास्क हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्या होता है, जितने भी फ्लास्क है उसके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे. बट द गैस में डिफर इन द साइज एंड मास. लेकिन जो गैस होते हैं, मतलब जो भी इसमें जो गैस के जो साइज रहेंगे वे मास डिफ़र कर सकते हैं और साइज से भी डिफ़र कर सकते हैं. लेकिन जो उसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे वे क्या, वो सेम रहेंगे. सो यहाँ मैंने देखा, यहाँ पे सपोज लेट अस टेक द कैपेसिटी ऑफ फ्लास्क इज 100 ml. तो 100 वॉल्यूम, 100 ml वॉल्यूम हो गया, 100 ml, 100 ml. So it will contain X molecules, X molecules, X molecules. Okay. So now let us take some more examples to clear our concepts. Let us take 100 ml of methane gas. Then it will suppose contain Y molecules. Okay. Again let us take 100 ml of CO2 gas, carbon dioxide gas. Then it will also contain Y molecules. 50 ml of photo gas. अगेन इट विल व्हाट कंटेन, Y/2 मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, क्योंकि 100 पे जब Y है तो 50 पे कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, Y/2 हो जाएगा. सो 50 ml ऑफ N2 गैस, सेम Y/2 मॉलिक्यूल्स. सो 200 ml, डबल ऑफ 100 ml, सो व्हाट, 2 Y मॉलिक्यूल्स. 300 ml, ट्रिपल ऑफ 100 ml, 3 Y मॉलिक्यूल्स. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. हमने यहाँ से देखा कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा तो मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज़ कर रहा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा तो मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहा, उसके नंबर्स डिक्रीज़ कर रहे हैं. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने यहाँ से कुछ लर्न किया, कुछ सीखा, सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू.